हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के। हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे। ठीक है, कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। आज हम और एक रूल पढ़ेंगे जिस रूल का नाम है यूवी रूल। क्या है नाम? यूवी रूल। सपोज कीजिए मेरे पास एक फंक्शन है यू, दूसरी फंक्शन है वी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है एक दूसरे के साथ, ठीक है, यानी u इज़ मल्टीप्लाइड विथ v। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं? देखो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये पहली फंक्शन है इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसके साथ हम कुछ नहीं करते। डिफरेंशिएशन हम किसकी करते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ, हम v की डिफरेंशिएशन करते हैं। जो हमारे पास दूसरी फंक्शन है हम उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर करते हैं प्लस। फिर हम v को ऐसे ही रखते हैं, v को ऐसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u की, डी ऑफ डी एक्स ऑफ u। ठीक है, देखो क्या, फिर से अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई है एक दूसरे के साथ, यानी u और v फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये मेरी पहली फंक्शन है ये वाली और ये दूसरी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, u को ऐसे ही रखता हूँ, v की डिफरेंशिएशन करते हैं हम। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं प्लस। फिर हम v की डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v को ऐसे रखते हैं और u की डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, देखो देखो इस पे एक एग्जांपल। सपोज कीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। और क्या है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है साइन एक्स। क्या है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में? साइन एक्स। सपोज ये है बराबर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो देखो, और एक कंसेप्ट यहाँ पे ही हम क्लियर करते हैं। अगर अगर मैं इस फंक्शन को बराबर रखूँ, सपोज कीजिए देखो, अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स, क्या लिखूँ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो वो क्या बोलेगा आपको, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। इसका एक ही मतलब है, फिर से बोल रहा हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ये जो हमारी फंक्शन है इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है। डी वाई बाई डी एक्स इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास वाई फंक्शन है उसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है। तो आपको याद क्या रखना है, अगर अगर क्वेश्चन में गिवन है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आपको बोलेगा वो फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? हमेशा डेरिवेटिव। हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरी फंक्शन क्या है? साइन एक्स। इनको क्या है बीच में? ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस केस में? देखो ये जो हमारी पहली फंक्शन है इसको बोलेंगे हम u। क्या बोलेंगे? u। जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है दूसरी फंक्शन, इसको बोलेंगे हम v। क्या बोलेंगे? v। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ? एफ डैश ऑफ एक्स मतलब हुआ हमें इसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, देखो एफ डैश ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो हम क्या मैंने अभी क्या बोला, हम u को ऐसे ही रखते हैं। u यहाँ पे कौन सी वाली फंक्शन है? एक्स स्क्वायर हमारे पास u है, यानी हम एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो u को ऐसे ही रखा जैसे यहाँ पे, फिर क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ v। जो हमारे पास v फंक्शन है यानी ये वाली फंक्शन है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर क्या करूंगा, फिर फार्मूला का प्लस, यहाँ पे लिखूंगा प्लस। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो v दूसरी फंक्शन है उसको ऐसे ही रखेंगे, यानी साइन एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमें? अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमें? एक्स स्क्वायर के, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास दो फंक्शंस हैं एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। इनके बीच में क्या है? ये मल्टीप्लाई है एक दूसरे के साथ। मैंने क्या बोला, जब भी हमारे पास दो फंक्शन होंगे, जब वो मल्टीप्लाई में होंगे एक दूसरे के साथ, हम एक फंक्शन जो पहली वाली फंक्शन है उसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर जो हमारे पास दूसरी फंक्शन है उसका उसके हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे बीच में प्लस, और जो हमारी अब दूसरी फंक्शन है v उसको ऐसे ही रखेंगे, फिर फिर जो हमारे पास पहली फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे भी मैंने सेम किया, u का ऐसे ही रखा, ये मैंने सपोज किया जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये है u के बराबर, जो हमारे पास साइन एक्स है ये मैंने माना ये v के बराबर है। मैंने क्या किया, u को ऐसे ही रखा, v की मैं मुझे डिफरेंशिएशन निकालनी है।
फिर क्या किया मैंने, v को ऐसे ही रखा, u की डिफरेंशिएशन निकालनी है, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब मुझे बोलो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की क्या डिफरेंशिएशन होती है? मैंने आपको बोला है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या डिफरेंशिएशन होगी? ये अब आपको पता है, पावर डाउन पावर माइनस 1, यानी एक्स रेज़ड पावर n की क्या डिफरेंशिएशन होती है, n एक्स रेज़ड पावर n माइनस 1। सेम यहाँ पे भी होगा, ये आएगा बराबर 2x के, ये आएगा बराबर 2x के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ x प्लस इस 2x को मैं पहले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 2x साइन x, ठीक है। ये आया हमारे पास एफ डैश ऑफ x, बस इतना ही करना था इस केस में, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं u बाई वी रूल। देखो और एक केस लेते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़र पावर एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये वाली फंक्शन क्या है, यहाँ पे है u, ये दोनों एक्स स्क्वायर और ई रेज़र पावर एक्स, इनके बीच ये मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के साथ। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास पहली फंक्शन है उसको मैं u नाम दूंगा, जो हमारे पास दूसरी फंक्शन है उसका नाम दूंगा मैं v, ठीक है, उसका नाम दूंगा मैं v। अब मुझे पता है यू वी रूल से एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, u को हम ऐसे ही रखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, d बाई डी एक्स ऑफ v की डिफरेंशिएशन, v क्या है हमारे पास, v है ई रेज़र पावर x, ठीक है। फिर क्या करेंगे बीच में, फिर करेंगे प्लस। अब क्या करना है, अब देखो, अब v को ऐसे ही रखना है, ई रेज़र पावर x को ऐसे ही रखना है। हम अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास u है उसकी डिफरेंशिएशन। अब बोलो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब आप बोलो, जो हमारे पास u है, जो हमारे पास ई रेज़र पावर x है, उसकी क्या डिफरेंशिएशन आएगी, उसकी क्या डिफरेंशिएशन आएगी, ई रेज़र पावर x की डिफरेंशिएशन ई रेज़र पावर x ही होती है। फिर क्या आएगा, प्लस ई रेज़र पावर x तो ऐसे ही आएगा। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमें, एक्स स्क्वायर की क्या डिफरेंशिएशन होती है, 2x, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि एक्स स्क्वायर की क्या डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा ई रेज़र पावर x, यहाँ से आएगा प्लस ई रेज़र पावर x इंटू 2x, या पहले लिखेंगे हम 2x, फिर लिखेंगे ई रेज़र पावर x। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं यू वी रूल किसी भी फंक्शन। अब जब भी हमारे पास दो फंक्शंस होंगे मल्टीप्लिकेशन में, हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यू वी रूल करेंगे, ठीक है। यू को ऐसे ही रखेंगे, पहले v की डिफरेंशिएशन, फिर v को पहले ऐसे ही रखेंगे, फिर u की डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यू वी रूल हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब और क्या हमारे पास, देखो सपोज कीजिए, अच्छा अब वो हम बाद में देखेंगे वो क्वेश्चन। अब क्या है हमारे पास, देखो अब है हमारे पास दूसरा रूल सेकंड क्या है हमारे पास, जब हमारे पास दो फंक्शन होंगे u/v, यानी हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, वो डिवाइड में होंगे, ठीक है। पहले u होगी, फिर डिवाइड किससे है, v के साथ। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो इस केस में क्या करते हैं, अगर इसका हमें डेरिवेटिव निकालना, हम क्या करते हैं, v को ऐसे ही रखते हैं, क्या करते हैं, v को ऐसे ही रखते हैं, u की हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है। फिर क्या करते हैं, बीच में माइनस ऐसे ही रखते हैं, बीच में रखते हैं माइनस। अब क्या करेंगे, u को ऐसे ही रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ v। डिवाइड करते हैं इस होल को v से, डिवाइड करते हैं इस होल को v स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखो अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं u/v, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ डिवाइड में है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म है डिनोमिनेटर में उसको हम पहले लिखेंगे, यानी v को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, u की, ठीक है। फिर क्या रखते हैं बीच में साइन माइनस, फिर u को ऐसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं v की, और डिवाइड किससे करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, यानी v इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। इस पे एग्जांपल देखेंगे, आपको ये ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। यूवी रूल हम कैसे करते हैं, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स है बराबर, या वाई है बराबर, सपोज कीजिए मैंने बोला अब एफ ऑफ एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। इस केस में हमें क्या फाइंड क्या भूलेगा वहाँ से, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या मतलब हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमारे पास एक फंक्शन है u,
दूसरी फंक्शन है v, ये क्या है, ये है एक दूसरे के साथ डिवाइड में। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास ऊपर वाली फंक्शन है न्यूमरेटर में, इसको मैं मानता हूँ u के बराबर, जो हमारे पास फंक्शन है डिनोमिनेटर में, इसको मानता हूँ मैं v के बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम v को ऐसे रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम u की, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर क्या लिखते हैं बीच में माइनस, u को ऐसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ v की डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवाइडेड बाई किससे करते हैं, v स्क्वायर से। ठीक है, अब यही यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो v क्या हमारे पास साइन एक्स, तो साइन एक्स के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, हमारे पास जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स मुझे करना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, फिर क्या माइनस बीच में ऐसे ही, फिर u को ऐसे ही रखना है, यानी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है। अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है v स्क्वायर, v है हमारे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आया साइन एक्स, साइन एक्स। अब मुझे बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी होती है, वो होती है 2x के बराबर, माइनस आएगा ऐसे ही, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 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 एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही हमने निकाला एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, देखा कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फिर से अगर इसको रिपीट करेंगे, देखो हमारे पास क्या होगी, दो फंक्शंस होंगी, वो एक दूसरे के साथ डिवाइड में होगी। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है, यानी ये क्या है एक्स स्क्वायर, इसको मानूंगा मैं u के बराबर। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो क्या है v, इसको मानूंगा मैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसको मैं बोलूंगा ये हमारे पास v। अब अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मैं क्या करूंगा, v जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएशन किसकी करूंगा, u के, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब माइनस बीच में ऐसे ही लिखेंगे, फिर फिर u को ऐसे ही रखूंगा, जो मेरे पास न्यूमरेटर में है उसको ऐसे ही रखूंगा। अब डिफरेंशिएशन किसकी करूंगा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिवाइडेड बाय करना है v स्क्वायर, ये रूल आप याद रखो। इस पे और एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सपोज कीजिए y है बराबर, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y है बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई ई रेजर पावर एक्स। अब अगर मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो मुझे बताओ, वो वहां से बोलेगा फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोलेगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस केस में क्या करूंगा, मुझे पता है क्या पता है हमें। देखो जो ये एक्स स्क्वायर है ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास u, जो ये ई रेजर पावर एक्स है ये है हमारे पास v। अब आते हैं हम अपने रूल पे, हमें पता है ये डिवाइड में है एक दूसरे के साथ, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, v को ऐसे ही रखना है, यानी ई रेज़ पावर x को ऐसे ही रखना है। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, जो हमारे पास u है, डी बाई डी एक्स। अब u क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर क्या करना है बीच में प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी बीच में है माइनस। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास u है इसको ऐसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएशन किसकी करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ v की डिफरेंशिएशन, यानी ई रेज़र पावर x की डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v जो है हमारे पास ई रेज़र पावर x, इसका होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, ई रेज़र पावर x की डिफरेंशिएशन, ई रेज़र पावर x एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। ये मैंने आपको बोला है, ये डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं ये अब आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ई रेज़र पावर x की डिफरेंशिएशन, ई रेज़र पावर x ही। अब यहाँ से क्या आएगा, ई रेज़र पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास दो बेसिक रूल्स थे। अब हमने तकरीबन सारा ख़त्म किया। ठीक है, जो भी हमें हमारे पास डेरिवेटिव में था वो हमने ख़त्म किया। अब अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी पे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे पास क्लास 11th की एनसीईआरटी हैं। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, अब आप इनको इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। हमें डेरिवेटिव निकालना है, पहले आप ये छोड़ो, एट एक्स इक्वल टू 10 ये आप छोड़ो, अभी आप छोड़ो, आपको ये पता ही नहीं है ये क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये आपको नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, जो ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है इसको मैं लिखूंगा बराबर वाई के,
यानी मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 की एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 2x। कांस्टेंट की क्या डिफरेंशिएशन आती है, 0। यानी dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स आया हमारे पास 2x। सिंपल है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, अब बोला है एट x इक्वल टू 10, यानी x का क्या वैल्यू है, 10। जब हम यहाँ देखो, हम इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10। जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना है, अब 10। मैं लिखूंगा 2, x के बदले अब क्या लिखूंगा, 10। ठीक है, यहां से आएगा इसका वैल्यू 20। क्या आएगा, 20। देखा कितना सिंपल है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का। फाइंड f dash of x, f dash of x, if f of x, if f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, किसका मुझे f डैश ऑफ x निकालना है। f डैश ऑफ x मतलब क्या, मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, इस f ऑफ x का डेरिवेटिव। देखो देखो मैं लिखूंगा f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। अब मुझे f डैश ऑफ x निकालना है, इसका मतलब क्या हो, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे आएगा, एक्स एक्स क्यूब की क्या डिफरेंशिएशन आएगी, हमें पता है एक्स रेजर पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या आती है, एक्स रेजर पावर एन की डिफरेंशिएशन आती है एन एक्स रेजर पावर एन माइनस 1। ये मैंने आपको बहुत बारी बोला है। अब ठीक है, अब आप इसको ईजिली कर सकते हो। इसकी क्या डिफरेंशिएशन आएगी, 3x स्क्वायर। यहाँ से माइनस 27 की क्या डिफरेंशिएशन आएगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आया, 3x स्क्वायर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने लिए, ये आपके एनसीईआरटी से है, क्लास 11th की, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, देखो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है अगर एफ ऑफ एक्स ये है बराबर। देखो मैं लिखूंगा इस एफ ऑफ एक्स को कैसे, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा, यानी इस एक्स को इसके साथ इंटू करूंगा। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2x हो गया माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस 2। यहाँ से जब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 2। यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स, अब आप इजीली बता सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर की क्या डिफरेंशिएशन, 2x, माइनस 3x की क्या डिफरेंशिएशन, माइनस 3, 2 की क्या डिफरेंशिएशन, प्लस 0। ये मैंने आपको बोला है डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। यानी एफ डैश ऑफ एक्स आया हमारे पास 2x माइनस 3। इतना ही करना था हमें। अब अगर वो वहां से बोलता फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 10। सपोज कीजिए उसने बोला आप निकालो एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 10। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 10 रखूंगा। मैं लिखूंगा एफ डैश ऑफ 10, एफ डैश ऑफ यहाँ पे एक्स है, एक्स के बदले 10 लिखूंगा। वो किसके बराबर आएगा, मैंने बोला जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे 10 रखूंगा। यानी 2x के बदले 10 माइनस 3, यहाँ से आएगा 20 माइनस 3। वो किसके बराबर आएगा, 17 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अब अगर मैं आपको बोलूँ हमने ऑलमोस्ट सारा किया डेरिवेटिव का, ठीक है। अब आप क्वेश्चन खुद से लगा सकते हो। अब मुझे इतनी उम्मीद है आपको अब हर एक क्वेश्चन आ सकता है इस डेरिवेटिव पार्ट से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लिमिट्स का, ठीक है। मैंने आपको पहले लिमिट्स क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे हम लिमिट्स में एक ट्रिक है। उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि हम हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकालते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको डेरिवेटिव पढ़ाया, फिर उसके बाद अब हम लिमिट्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा।